गौतम बुद्ध के सभी प्रिय शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ही आलसी था, परंतु वो उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना कि अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को कथा सुनाते हुए कहा कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही भला आदमी था, लेकिन वह हमेशा अपने कार्य को टाला करता था। उसे लगता था कि सब भाग्य से होता है और वो अपना हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। वो बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया और ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक पारसी पत्थर देता हूँ और 7 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा और इस पत्थर को वापस ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना भी सोना बनाना चाहो तुम बना सकते हो। ब्राह्मण ने पथरी ले ली और साधु वहां से चला गया और उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा और उसे बहुत थोड़ा सा लोहा मिला। वह उसी लोहे को सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन अपने पत्नी के कहने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था और वो घर वापस लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी महंगा हो चुका है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में जरूर भाव नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरा सारा समय तो यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो कुछ क्या बहुत कुछ कर डालता। जो आदमी समय का सही उपयोग नहीं जानता वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण को पछतावा होने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु अपने कहे अनुसार पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का तात्पर्य है कि सुनहरा समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। इसलिए कहा जाता है कि आलस्य आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भगवान बुद्ध के शिष्य इस कहानी का तात्पर्य समझ चुके थे। उस आलसी शिष्य ने कसम खाई कि मैं हमेशा के लिए आलस्य को त्याग दूंगा और उसने अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं किया। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।